नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। आज एक प्यारा सा गुलदस्ता लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें 5 सुगंधित फूल हैं 5S के रूप में, जिन पर ही आज सुंदर चर्चा करेंगे मित्रों, क्योंकि जीवन सुगंधित हो, श्रेष्ठ हो, यही हम सबका लक्ष्य है। तो पहला जो S है, सुगंधित पुष्प है आपके लिए, वो है सकारात्मक चिंतन। मित्रों, चारों तरफ नकारात्मक वातावरण में भी जो व्यक्ति अपने आप को सकारात्मक रख पाता है, वही जीवन में सफल होता है, आगे बढ़ता है। एक बार बस्तर के राजा इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड के राजा ने भोजन करते हुए कहा कि हमारे यहाँ लोग इतने समृद्ध हैं कि एक थाली जिसमें वो खाना खाते हैं उसे 1 मास में चेंज कर देते हैं। तो बस्तर के राजा ने कहा, बस्तर जो छत्तीसगढ़ में है, उन्होंने कहा ये क्या बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो रोज़ ही लोग थाली चेंज करते हैं। तो इंग्लैंड के राजा को लगा कि क्या बात है, यहाँ वहाँ के लोग तो बहुत अमीर होंगे। एक बार विजिट करने के लिए बस्तर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो पत्तल में खाना खाते हैं, और जो पत्तल में खाना खाता है वो तो रोज़ ही उसे चेंज कर ही देता है। कितनी पॉजिटिविटी है, कितना सकारात्मक चिंतन है अपने लिए और अपने लोगों के लिए, जो हमें खुश रखता है और साथ ही आगे भी बढ़ाता है। तो आप भी ऐसे ही सकारात्मक रहें, इसीलिए रोज ही सुंदर सुवाक्य लेकर आते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। जहाँ है स्वार्थ का त्याग, वहाँ है महानता का विकास। मैं और मेरा, इसी से जन्म लेती है इच्छा। यह मेरापन इंसान को अपनेपन के स्वाद से वंचित करता है, क्योंकि यह स्वयं को औरों के सामने श्रेष्ठ प्रमाणित करने में व्यस्त रहता है तथा औरों के रास्ते में विघ्न बनता है। हम ये भी महसूस नहीं कर पाते कि औरों का हमारे प्रति कितना स्नेह और विश्वास है। संपर्कों में दूरी और संबंधों में गांठ पड़ जाती है। यह स्वार्थ हमारा साथी बनके असल में हमें मित्रहीन बना देता है, अकेलेपन को न्योता देता है। स्वयं के मन को निश्चित रूप से समझे, अपनी मत का सम्मान जरूर करे, लेकिन जहाँ सर्वहित से संबंधित बात आती है, वहाँ अपनी चाहना को थोड़े समय के लिए खुद से अलग कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आकांक्षाएं समाप्त हो गई या आपने उनको नकार दिया, लेकिन आपने सिर्फ उनसे थोड़ी मोहलत मांगी है। जहाँ स्व के अर्थ कुछ नहीं होता, वहाँ ईश्वर आपके अर्थ बहुत कुछ करते हैं। मित्रों, दूसरा सुगंधित पुष्प है 2S के रूप में सत साहित्य का अध्ययन। यद्यपि आजकल हम किताबों के अध्ययन को या सत साहित्यों की ओर, अध्ययन की ओर हमारा कम ध्यान होता है, लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि किताब सबसे अच्छे मित्र हैं। और यदि आप संसार के बड़े बड़े लोगों को देखें, जो सफल लोग हैं, वो सत साहित्यों का, सुंदर साहित्यों का अध्ययन जरूर करते हैं, क्योंकि ये न केवल ज्ञान में वृद्धि करता है मित्रों, लेकिन बहुत सारे आंतरिक परिवर्तन में हमें मदद भी करता है। इसलिए अपनी दिनचर्या में हम सत साहित्यों का अच्छे अध्ययन के लिए भी वक्त निकालें, क्योंकि अध्ययन जितना अच्छा होगा, ऊपर जो हम बात कर रहे हैं चिंतन, वो उससे प्रभावित होता है। तो हमारा चिंतन भी, अध्ययन भी यदि सुंदर होता चलेगा तो जीवन सुंदर होता चलेगा। तो सत साहित्य को, अच्छे अध्ययन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के संकल्प के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति दोस्तों, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, इसका जैसे हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस 2 तरह की हो सकती है। एक यू स्ट्रेस होती है, एक डिस्ट्रेस होती है। यू स्ट्रेस दोस्तों वो है जहाँ पर प्रेशर्स को आप हैंडल कर सकते हैं, अर्थात आपकी कोपिंग एबिलिटी इतनी है आपके पास कि प्रेशर को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। या यूँ कहें आपकी कोपिंग एबिलिटी ज़्यादा है और प्रेशर्स कम है। ऐसे प्रेशर्स को दे बिकम चैलेंजेस इन लाइफ, और उससे आप और अच्छे से अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में एक उमंग, उत्साह रहता है, हिम्मत रहती है, और आपके अंदर हौसला बढ़ जाता है विजय पाने का।
तो इसलिए दोस्तों कोपिंग एबिलिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अपनी, ताकि आपके सामने जो भी प्रेशर्स आते हैं तो वो एक चैलेंज बन जाते हैं। तो इसे हम यूज स्ट्रेस कहते हैं, विच इज़ गुड फॉर लाइफ, गुड फॉर ओवरऑल लाइफ, गुड फॉर हेल्दी लाइफ यू कैन से। और दूसरी बात है स्ट्रेस। दोस्तों अगर आपकी कोपिंग एबिलिटी अंडरस्टैंड कम होती है और प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंटरनल हो, चाहे शरीर की बीमारी हो, मन की बीमारी हो, या बाहर परिवार में कार्यस्थान पर कुछ प्रॉब्लम चल रही और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो आप डिस्ट्रेस महसूस करते हैं। दोस्तों इसका डिस्ट्रेस से बाहर आने का तरीका भी दोस्तों यही है कि अपनी कोपिंग एबिलिटी को हम बढ़ा लें। और दोस्तों कोपिंग एबिलिटी कितनी बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो फिर डिस्ट्रेस, जब आप डिस्ट्रेस में होते हैं तो आपके जितने भी हार्मोन्स हैं, आपके हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स, पिट्यूटरी के हार्मोन्स, आपका नींद का हार्मोन मेलेटोनिन, थायराइड का हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन, एड्रिनल हार्मोन्स और मेल फीमेल सब गड़बड़ा जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं डिस्ट्रेस से बाहर आना, तो आपको अपनी कोपिंग एबिलिटी या इंस्टिंक्ट को बढ़ाना होगा, तो आप इससे बाहर आ सकेंगे। ओम शांति। मित्रों तीसरा पुष्प है, थर्ड एस के रूप में, वो है सत्संग। वास्तव में हमारा संग हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित करता है। इसीलिए हमारे बड़े कह गए हैं, संग तारे कुसंग बोरे। कई बार हम इस पर चर्चा कर आए हैं। संग हमारे चरित्र को सीधे सीधे प्रभावित करता है, हमारे बोल को प्रभावित करता है, व्यवहार को प्रभावित करता है। यदि बुरा संग है तो भविष्य भी बुरा हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए हम किन लोगों के संग रहते हैं इस पर ज़रूर ध्यान दें। कहा जाता है कि यदि अच्छे लोगों के संग अर्थात पुष्प बेचने वालों का संग, सुगंधित लोगों का संग होगा, तो आप पुष्प बेचें या ना बेचें, इत्र बेचें या ना बेचें, लेकिन आपसे भी खुशबू आने लगेगी। ये है संग का प्रभाव। और कहा भी जाता है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। तो क्यों ना हम अपने संग पर भी विशेष ध्यान दें, ताकि जीवन सफलता की ओर आगे से आगे बढ़ता चले। और यही कारण है कि ऐसे सफल लोगों को हम विशिष्ट जन की बातें विशेष में आमंत्रित करते हैं। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन है। तो क्या लगता है कि एक औरत जब घर से बाहर कदम रखती है तो उसे जब तक फैमिली से एक पुश नहीं मिलता, एक बैकग्राउंड यानी कि स्ट्रांगली उसे एक सहारा नहीं होता, या मेंटली उसे सहारा नहीं होता, तो क्या उसका बाहर जाना वो सेफली अपने आप को फील करती है? एक बूस्टअप तो है, अगर फैमिली सपोर्ट है आपके साथ तो नेचुरली वो औरत को एक इंस्पिरेशन देता है, वो आगे बढ़ने की जो ताकत होती है तो वो जरूरी है। क्योंकि आप कुछ भी आपकी पहचान हो जाए, कल आपकी फैमिली अगर आपको नहीं पहचान दे रही है, आपको वो इज्जत नहीं दे रही है, तो या जो आप कुछ बाहर अचीव करके आते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं शेयर कर पा रहे हैं, या आपको फैमिली वो रिकग्नाइजेशन नहीं दे रही है आपको, तो वो जरूरी होता है शेयर करना, ये करना। आप डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मगर एक कंधा तो चाहिए। हाँ, एक पैर तो आपके कंधे पर, हाँ वर्चुअल रहेंगे, एक तो थपकी आपके कंधे पे जरूर होनी चाहिए। एक बात बताइए सारा जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत ही नामी हस्तियां, बहुत सी ऐसी औरतें जो बहुत नाम कमा चुकी हैं, लेकिन फैमिली में आते ही वो बहुत टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से ये तालमेल बिठाए रखें वो? देखिए, आपकी पहचान बाहर की दुनिया में एक अलग है जी, वो आपकी वो पर्सनालिटी है जो आपकी ऑफिशियल पर्सनालिटी है, मगर जब आप घर आती हैं, घर के अंदर जब आती हैं, तो आप एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक बहू है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जी। तो शायद उसको अगर आप बैलेंस करके चले तो आपके लिए ही बेहतर होगा, आप क्योंकि आप दोनों वर्ल्ड की खुशियाँ आप एंजॉय कर पाएंगे। दोनों ही जगह पर सामंजस्य बना कर रखना बहुत आपका स्टेटस अलग है। आप एज एन ऑफिसर ऑफिस में हैं, वही घर में आप बेटी हैं, बहू है, तो वो चीज माँ है, तो वो आपको केटर करना होगा। चौथा पुष्प मित्रों आप सभी के लिए आज सुबह सुबह सुंदर पुष्प आप सबको अर्पित कर रहा हूँ। इन्हें बहुत सहेज के रखिएगा, बहुत ही जीवन में काम आने वाली हैं। चौथा हमारा पुष्प है सद्गुण। वास्तव में सद्गुणों की एक बहुत लंबी श्रृंखला हो सकती है, बहुत लंबी चौड़ी इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन प्रतिदिन हम किसी एक गुण पर ज़रूर चिंतन भी किया करें और उसे अपने जीवन में लाने का सुंदर पुरुषार्थ भी किया करें।
स्नेह देना, सहयोग देना, सम्मान देना, सबके लिए सहानुभूति रखना, भाईचारे की भावना रखना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, ये सारे मूल्य हैं मित्रों, गुण हैं जो हमारे जीवन को मूल्यवान बनाते हैं, औरों की दृष्टि में हमें बहुत ऊंचा उठा देते हैं। तो गुण ही हैं जो गुणवान बनाते हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन में गुणों को धारण करते चलें। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार आप सभी को प्रोफेसर राजीव शर्मा का ओम शांति। एक बार दो मित्र कहीं जा रहे थे। एकाएक पहले मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, ठहरो। मित्र ठहर गया। पहले मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि कुछ आवाज़ सुनाई दी क्या? दूसरे मित्र ने कहा, मुझे तो नहीं आवाज़ सुनाई दी। पहले मित्र ने कहा, मुझे तो आवाज़ सुनाई दी है। उन्होंने इधर उधर थोड़ा देखा तो एक सिक्का पड़ा हुआ था। पहले मित्र ने कहा, ये सिक्के की खनक थी, सिक्का पड़ा हुआ था, उस पर शायद हमारा पाँव रखा गया है या हमारी जेब से गिरा है, ये उसकी आवाज़ थी। दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरे मित्र ने पहले मित्र से कहा, ठहरो। पहला मित्र ठहर गया। दूसरे मित्र ने पूछा कि आपने कोई आवाज़ सुनी क्या? पहले मित्र ने कहा, नहीं मैंने तो कोई आवाज़ सुनी नहीं। दूसरे मित्र ने कहा, कहीं से कोई आवाज़ तो आ रही है। इधर उधर देखा तो पाया कि एक पौधे की डाली पर लगे हुए कांटे में एक तितली फंसी हुई है। दूसरे दोस्त ने उस तितली को निकाला कांटे से। तितली ने अपने सतरंगी पंख फैलाए और निरभ्र व्योम की तरफ, निरभ्र आसमान की तरफ वो खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई उड़ती चली गई। तो पहले मित्र ने दूसरे मित्र से प्रश्न किया कि यार, तेरे को सिक्के की आवाज़ तो सुनाई नहीं दी और ये तितली फंसी हुई थी, इसका एक पंख कांटे में उलझा हुआ था, तो तुझे तितली की आवाज़ कैसे सुनाई दी? तो दूसरे मित्र ने जो उत्तर दिया वही इस स्टोरी का जीस्ट है। दूसरे मित्र ने कहा कि प्यारे, तुझे सिक्के की आवाज़ इसलिए सुनाई दी क्योंकि तू धन की सुनता है, और मुझे तितली के दर्द भरी आवाज़ इसलिए सुनाई दी क्योंकि मैं मन की सुनता हूँ। जो मन की सुनता है वो संवेदनशील होता है। इसलिए आज से 70 वर्ष पहले ब्रह्मा बाबा ने जब मुरली का श्री गणेश किया तो अक्सर वो मन की ताकत का ये गीत मुरली के शुभारंभ पर बजवाया करते थे कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, और मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए। तो आप अपने अंदर के जग को भी उजियारा करें और मन की सुनकर सबको उजियारा करें। ओम शांति। मित्रों, 5वां पुष्प आपको अर्पित 5th एस के रूप में, वो है सहज राजयोग। वास्तव में राजयोग आत्मा का परमात्मा से मिलन है और बहुत ही सहज है, इसीलिए इसे एस के रूप में ही रखा, सहज राजयोग। जब हम स्वयं से मिलते हैं और अपना मन, अपनी बुद्धि को ईश्वर पर एकाग्र करते हैं, उनकी ओर देखते हैं, तो उनका प्रकाश, उनकी शक्तियाँ, उनके गुण जीवन में सहज रूप से हमारे जीवन में आते चलते हैं और जीवन में कहीं भी निराशा का नामो निशान नहीं रहता। जीवन में केवल सुख, शांति, समृद्धि और सफलता ही होती है। तो वैसे तो सारे दिन हम सभी से मिलते रहते हैं, अलग अलग लोगों से अपने कार्य व्यवहार को लेकर के, लेकिन कुछ वक्त, कम से कम सुबह उठते ही, रात को सोते समय और दिन में बीच में 1-2 बार यदि हम उसकी ओर देख लेते हैं, सहज राजयोग का अभ्यास कर लेते हैं, तो जीवन सभी प्रकार के गुणों से, शक्तियों से सुसज्जित होता चलता है। तो आप अपने जीवन में इन 5 पुष्पों को शामिल करें, इनकी सुगंध से अपने जीवन को खुशबूदार बनाएं। ऐसी सुंदर शुभ भावना और शुभकामना के साथ आज दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।